भागो, नीपा आ गया, नीपा आ गया, कौन बचाएगा, कौन आजादी दिलवाएगा नीपा से। एक बार फिर मुझे याद आ गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजादी दिलवाई, भारत को सबसे बड़ा रोल इन्हीं का रहा। ये जो देख रहे हैं ये मेरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस 3D सेल्फी पॉइंट, मेरे ऑफिस का ये लोकेशन है। लेकिन इसको देखने से पहले एक बार प्रोपेगेंडा मीडिया क्या कह रही है उसे भी देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध केस मिलने पर केंद्र सरकार अलर्ट है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की है। जेपी नड्डा ने एक्सपर्ट्स की टीम को बंगाल भेज दिया है और इस बीच केंद्र की तरफ से एक नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रेस्पॉन्स टीम भी बना दी गई है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर निपा वायरस को लेकर चिंता गहराती नजर आ रही है। उत्तर 24 परगना जिले के बारासात इलाके में स्थित एक निजी अस्पताल में काम करने वाले 2 नर्सों में निपा संक्रमण के संदिग्ध संकेत मिले हैं। भारत में तेजी के साथ फैल रहा है निपा वायरस। केरल के बाद पश्चिम बंगाल में निपा वायरस की दस्तक हो गई है। जो आपने अभी देखा प्रोपेगेंडा मीडिया में, यही वाली बात मैंने 1 जनवरी को अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको ऑलरेडी बता दिया था। जिन्होंने वो पोस्ट मिस कर दिया तो स्क्रीन पे दिया हुआ लिंक bishrup.com/भागो नीपा IRA में जाके देखेंगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि ये सारी बातें मैं 1 तारीख को बता चुका था कि क्या होने वाला है इसी महीने। तो अब आगे क्या होने वाला है उसकी तैयारी के साथ मैं आया हूं। मैंने पूरी तैयारी कर ली है। नीपा की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और टेस्ट किट मैंने आविष्कार कर लिया है। घर बैठे आप टेस्ट कर सकते हैं नीपा आपके बॉडी में आ चुका कि नहीं। बहुत ही सिंपल टेस्ट है। ये रहा नीपा टेस्टिंग किट मेरे हाथ में है और पहले मैंने कोविड टेस्टिंग किट भी बनाया था, वो उसके बारे में बात कर लेंगे। ये नीपा टेस्टिंग किट, मान लो मुझे टेस्ट करना है कि मेरे बॉडी में नीपा है कि नहीं, तो ये मेरे हाथ में होना चाहिए और उसको 3 बार हिलाना है। 1 2 3 हिलाने के बाद इसको खोलूंगा। इसके अंदर 2 डायस है और टोटल नंबर अगर 5 आ जाएगा तो मुझे नीपा है। तो खैर मैंने हिलाया और इसको लेके डाल दिया और टोटल नंबर तो गिनता हूं तो 5 + 5 10, यानी कि मुझे तो नीपा नहीं है। बस यही टेस्ट किट है। ये टेस्ट किट अगर आपको चाहिए, ये टेस्ट किट ये ले लीजिए और जिसको भी आपको शक हो इसको नीपा वायरस है उसको पकड़ाइए, बोलिए इसको 3 बार हिलाए और उसको नीचे डाल दे और आप काउंट कर लीजिए। अगर 5 है तो वो नीपा है उसके बॉडी में, नहीं तो नहीं है। आप सोच रहे हो ये क्या मजाक है। अगर कोई इंसान अगर आपके हिसाब से नीपा पॉजिटिव आ गया कि दोबारा टेस्ट उसी वक्त करेंगे तो क्या वो नीपा नेगेटिव नहीं आ जाएगा? कोई और नंबर तो आ ही जाएगा। जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या ये सवाल आप पूछ सकते हैं उसी डॉक्टर से, उसी मेडिकल एसोसिएशन से या उसी मेडिकल फर्टर्निटी से जो नीपा की RT-PCR टेस्ट करा रही है। नीपा के RT-PCR टेस्ट का खेल यही है। एक ही पेशेंट जिसे बोला गया कि ये नीपा पॉजिटिव है, उसी वक्त उसी समय अगर उसी टेस्टिंग किट से दोबारा टेस्ट करेंगे तो क्या वो दोबारा से पॉजिटिव आएगा? द आंसर इज नो। द टेक्निकल आंसर इज नो। जितनी बार टेस्टिंग करेंगे उतनी बार पॉजिटिव नेगेटिव आता ही रहेगा। चलिए एक सवाल और पूछते हैं इसके टेस्टिंग किट की एक्यूरेसी को जांचने के लिए कि अगर 100 दुनिया में सबसे हेल्दी इंसान को हम दुनिया के अलग अलग भाग से इकट्ठे कर लें और उन सब पे अगर यही वाला टेस्ट करूं मैं जो मैंने बनाया है, क्या ये बात सच नहीं कि उनमें से कुछ लोग तो इस टेस्ट के आधार पे नीपा पॉजिटिव आ जाएंगे? यानी कुछ लोगों का ऐसा नंबर आ जाएगा कि जो नंबर से अभी तो 10 ही आ रहा है, मैं एक बार और ट्राई करता हूं और अभी आप देख रहे हैं ये कितना आया, 4 और 1 5, यानी कि 5 आ गया तो वो तो नीपा पॉजिटिव हो जाएगा। क्या सच बात नहीं है कि 100 रैंडम हेल्दी इंसान पकड़ो और उन 100 के 100 को टेस्ट करा दो तो उनमें से 5-7 लोगों का अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट 5 नंबर आ ही जाएगा, यानी कि हम बोलेंगे वो तो नीपा पॉजिटिव हो गए। अब यही सवाल आप उसी डॉक्टर से पूछिए, उसी पैथोलॉजी लैब से पूछिए कि आप 100 लोगों को इकट्ठा कर लें रैंडमली जो बिल्कुल हेल्दी हैं और उन सब में अगर नीपा RT-PCR टेस्ट कराएंगे तो क्या ये सच बात नहीं उनमें से 5 से 10% लोग रैंडमली पॉजिटिव आ जाएंगे? तो जो यहाँ पे इनएक्यूरेसी है या एक्यूरेसी है वही वाली बात तो वहीं पे है। चलिए एक तीसरा सवाल पूछते हैं। अगर 1000 दुनिया के हेल्दी इंसान ले ले, बिल्कुल हेल्दी इंसान, और हर इंसान पे यही वाला टेस्ट, मेरा वाला टेस्ट कई बार कर देंगे तो क्या सच बात नहीं कि वो सारे के सारे लोग कभी ना कभी नीपा पॉजिटिव, यानी कि कभी ना कभी उनके टोटल मार्क्स 5 आ ही जाएंगे? द सेम इज ट्रू विद द RT-PCR टेस्ट। आप 1000 लोग ले लीजिए और हर इंसान पे 50 बार टेस्ट कीजिए तो हर इंसान नीपा पॉजिटिव है। अब एक और सवाल, आखिरी सवाल पूछ लेता हूं। मान लो जिनको नीपा पॉजिटिव बता दिया मेरे टेस्ट के अनुसार या जो हेल्थ केयर सिस्टम के टेस्ट के अनुसार, उनके RT-PCR टेस्ट किट के अनुसार, ICMR के अनुसार ये नीपा पॉजिटिव है, उसी पेशेंट पे अगर कोविड टेस्ट कर दिया जाए तो क्या ये सच नहीं कि वो भी कोविड पॉजिटिव भी आ जाएगा? अब वो कोविड पॉजिटिव भी नीपा पॉजिटिव भी है, अब दोनों में से कौन सी बीमारी है उसको ये कौन डिसाइड करेगा? उनका जवाब होगा WHO ने हमें बता दिया इस बार नीपा टेस्ट करो, कोविड टेस्ट मत कर देना। तो वही सच मेरे साथ भी है। ये दोनों के दोनों जो किट मैंने बनाया है उसका अंदर सेम ही है, सिर्फ ऊपर का कवर डिजाइन अलग है। इसको खोलेंगे तो इसके अंदर भी 2 डायस है और इसको खोलेंगे तो इसके अंदर भी सेम 2 डायस है, सिर्फ ऊपर नाम मैंने बदल दिया है। तो ये टेस्टों का खेल है।
याद कीजिए, ठीक 1 साल पहले इसी समय HMPV आ गया, HMPV आ गया, यानी कि हर साल खांसी जुकाम बुखार का एक नया नाम हो जाता है। तो पिछले साल नाम HMPV था इसी समय, याद कीजिए। उससे पिछले साल इसी का नाम मंकी पॉक्स था। उससे पिछले साल कोरोना था, कोरोना के अलग अलग वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट। उससे पिछले साल इसका कुछ जीका वायरस था, इबोला वायरस था, H1N1 था। तो खैर इस साल वो नीपा वायरस है। और जब जब ये खेल हुआ तब तब मैंने इस खेल का भांडाफोड़ करने के लिए सबूतों के साथ ये किताब रिलीज की, नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट। इसमें पूरे के पूरे एविडेंस दिए हैं किस तरह से ये लैब में टेस्टिंग होती है, और हमने साबित करके दिखाया कि कुत्ता हो, बंदर हो, बिल्ली हो, या कोई मुर्गी हो, या कोई फल सब्जी हो, वो सब भी कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ सकते हैं। उनको 4-5 बार टेस्ट कर लो, 10 बार टेस्ट कर लो, एक बार तो पॉजिटिव आ जाएंगे। सारे सबूत इसके अंदर दिए हुए हैं। और यही बात मैंने पिछले साल आपको साबित करके दिखाया था 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन इस किताब को लॉन्च करके कि HMPV का खेल किस तरह से चल रहा है। और तब हमने साबित किया था कि आप 50 बार टेस्ट करो, 50 लोगों को, और साथ में हमने डॉग को भी टेस्ट करके दिखाया, वो भी HMPV पॉजिटिव आ गया। और जब ये किताब रिलीज हुई उसके अगले दिन से, याद कीजिए 24 जनवरी 2025 के बाद से HMPV का भूत प्रोपेगेंडा मीडिया के स्क्रीन से अचानक गायब हो गया। उससे पिछले साल जाइए, याद कीजिए जब मंकी पॉक्स का प्रोपेगेंडा चालू किया था, तब हमने साबित किया था मंकी पॉक्स पैंडेमिक लॉन्च्ड इस किताब के माध्यम से सबूतों के साथ कि ये जो मंकी पॉक्स का खेल है उसके पीछे के सबूत क्या है और आगे क्या होने वाला है। और ये किताब लॉन्च करने के कुछ ही दिनों के अंदर मंकी पॉक्स का भूत मीडिया से गायब हो गया, और अब आ गया मीडिया में नीपा वायरस। तो खैर प्रोपेगेंडा मीडिया हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर आपके साथ एक खेल खेल रही है, आपको बेवकूफ बना रही है। और इसको, जो कि एजेंडा है ही नहीं, खांसी जुकाम बुखार है, उसको नया नाम दे रही है और उसको एक एजेंडा बना रही है। और उस एजेंडे के आड़ में अपने जो भी उनकी प्लानिंग होगी उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आज की तारीख में जो सबसे बड़ा रियल पैंडेमिक है वो है बच्चों में पैंडेमिक। बच्चों में पैंडेमिक, आज के बच्चों को अगर देखें, अगर आप किसी भी बड़े पब्लिक स्कूल में चले जाएं तो आप देखेंगे कि हर 2 में से 1 बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम है, हर 3 में से हर तीसरा बच्चा चश्मा पहना हुआ मिलेगा आपको, हर चौथे बच्चे को डाइजेशन रिलेटेड इशू मिलेगी आपको, हर 10वां बच्चा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का पेशेंट मिलेगा, ADHD जिसे बोलते हैं। हर 12वें बच्चे को सांस की दिक्कत, अस्थमा वगैरह आपको मिलेगी। हर 100 में से 1 बच्चा ऑटिज्म का शिकार है आज की तारीख में, जो नॉर्मल स्कूल में जाते भी नहीं है। और ठीक इसी तरह से हर 500 में से 1 बच्चा सेरेब्रल पाल्सी का पेशेंट हो गया है, जो कि स्कूल तक नहीं जाते, वो घर पे ही उन्हें रहना पड़ता है, पूरी तरह पैरालाइज्ड है। हर 1000 में से 1 बच्चा आज की तारीख में डायबिटीज टाइप 1 का पेशेंट है। ये आंकड़े हैं आज के, यानी कि कुल मिलाकर अगर मैथमेटिक्स कर देख लें, हर बच्चा किसी न किसी रूप से बीमार है ही, जो कि हमारे टाइम पे नहीं था। याद कीजिए हमारे टाइम, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, तब ये सारी बीमारियों का नाम और निशान नहीं था, क्योंकि तब वैक्सीन भी नहीं थे। उस वक्त मुझे याद है, याद कीजिए, तब हमारे जमाने में 3-4 वैक्सीन लगाया करते थे, अब उसका 30-40 गुना ज्यादा हो गया। और इसका असर ये हो गया कि आज की तारीख में बच्चे बेहद बीमार हैं, जिसकी बात कोई मीडिया नहीं करेगा, राइट। तो खैर हम इसकी बात करेंगे। और 23 जनवरी यानी कि सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन मैं खास ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूं, और ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे होगा। इस कार्यक्रम में मैं आपको इनवाइट करता हूं, दिल्ली में ये कार्यक्रम है, और आपको फिजिकली आने की जरूरत नहीं है, आप लाइव मुझसे जुड़ सकते हैं और जुड़ के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और इस कार्यक्रम में 2 भाग है। पहले भाग में नीपा चैलेंज। जो लोग भी ये सोचते हैं, या जो मेडिकल फ्रेटर्निटी जिन्हें लगता है कि जनता बेवकूफ़ है और जिनको ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं, जो ये साबित कर दे कि आपका जो नीपा का जो RT-PCR टेस्ट है वो मेरे RT-PCR टेस्ट से ज़्यादा एक्यूरेट है, ये रैंडम टेस्ट से ज़्यादा एक्यूरेट है, तो मैं आपको 10 लाख रुपये दे दूंगा। इट इज़ ओपन चैलेंज। आपको ये बात समझनी होगी, एक साधु बाबा है जो सब कुछ बता देते हैं, उसके बाद कोई प्रेग्नेंट वुमन जाती है, बच्चा बताओ साधु जी मेरा बेटा होगा कि बेटी होगी, वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, या बेटा बोलेगा या बेटी बोलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ ना कुछ तो बोलेगा। व्हाट इज द चांसेस कि जो भी वो बोल रहा है वो ठीक होगा? आपको पता है 50% चांसेस हैं कि जो भी वो रैंडमली उसने बोला वो ठीक होने का चांसेस 50% है ही है। तो बस इसी प्रिंसिपल पे काम करता है आजकल का जो ये पैंडेमिक का जो खेल है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जो भी मुझे झूठ साबित करेगा उसको मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा।
सबूत हमारे पास है, हम सबूत के साथ आएंगे और जो आए वो सबूत के साथ आए। अगर आप आने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप किसी भी मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हैं, किसी भी मेडिकल काउंसिल से जुड़े हैं, किसी भी मेडिकल बॉडी से जुड़े हैं या हेल्थ मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, तो आपका स्वागत है। आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप अपना आने की इच्छा वहां जाहिर कर सकते हैं। हम आपको इन्विटेशन कार्ड भेजेंगे और साथ में आपका सीट भी रिजर्व रहेगा और टाइम भी रिजर्व रहेगा जहां पे आप अपनी बात रख सकते हैं। मीडिया होगी, करीब 200 के करीब मीडिया होगी और ये ओपन चैलेंज है, कोई आने नहीं वाला। वो इसलिए क्योंकि सबको पता है कि जो मैं बता रहा हूं वही सत्य है। ये तो हो गया पहला भाग। और दूसरे भाग में जो रियल पैंडेमिक अभी चल रहा है, बच्चे आजकल के वो एक डेंजरस सिचुएशन चल रहे हैं, तो इन बच्चों को कैसे बीमारी से आज़ादी दिलवाएं, ये एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ऑटिज्म की, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ADHD की, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की। और जिसे बोला जाता है कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता, दरअसल हमारे बच्चे ठीक होते हैं, हमारे बच्चे ठीक हुए हैं। और ऐसे 1000 बच्चों के, 1000 से भी अधिक बच्चों के केस स्टडी में पेश करूंगा और साथ में उन्हीं में से कुछ बच्चे स्टेज पे होंगे अपने सारे रिपोर्ट के साथ, उनके माता पिता के साथ, जो बता देंगे कि पिछले कई सालों से वो ऑटिस्टिक थे, वो ADHD के पेशेंट थे, लेकिन हमसे जुड़ने के बाद हमारा कैन प्रोटोकॉल की और ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल अप्लाई करने के कुछ दिन के अंदर वो पूरी तरह ना केवल स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए, वो नॉर्मल स्कूल में उनको दाखिला मिल गया, वो उनका लाइफ बिल्कुल सही हो गई है। जो अदरवाइज बोला जा रहा था कि ये लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंट रहेंगे बच्चे पेरेंट्स पे। तो खैर, साथ ही में 23 जनवरी को मेरी किताब की रिलीज भी है, क्योर ऑटिज्म नाउ। क्योर ऑटिज्म नाउ का हिंदी एडिशन आपको याद होगा, ऑटिज्म से आज़ादी, मैंने 30 नवंबर राजीव दीक्षित जयंती के दिन रिलीज की थी। उसी का इंग्लिश क्योर ऑटिज्म नाउ भी मैं रिलीज करूंगा। और इस किताब के माध्यम से या उस ट्रेनिंग के माध्यम से आप जानेंगे कि बच्चों में जो अभी जो दिक्कत दिख रही है, जो विच इज द रियल पैंडेमिक, उसका सोल्यूशन है और वो रियल में है। और उसमें जरूरी नहीं कि आपको मेरे पास ही आना है तभी सोल्यूशन मिलेगा। जो ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूँ वो ऑनलाइन स्क्रीन पे दिए हुए लिंक www.coronakal.tv में जाके आप 10 बजे लाइव मुझसे जुड़िए और जुड़ने से आपको ट्रेनिंग मिलेगी। और अगर ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को ऑटिज्म या ADHD है, आप उन पेरेंट्स तक मेरा ये मैसेज पहुंचाइए ताकि वो ट्रेनिंग में हिस्सा लें ऑनलाइन लाइव। और जिनको फिजिकली आना है तो मेरी पहली प्रायोरिटी है कि जो मेडिकल फर्टर्निटी है हमारी ऑपोजिशन पार्टी, उनको मैं पहली प्रायोरिटी दूंगा, सीट्स आर लिमिटेड। और उसके बाद दूसरी, बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।